वन्दे पदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथानावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान विन्तांश्च नमयो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढसङ्कल्पमूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। साथी परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री भक्ति तिलक निष्किंचन महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए सहस्र अनंत कोटि वैष्णव 33 कोटि देवी देवताओं को जो जहाँ पर साधु संत वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में है जिस जगह पे है मैं सभी को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। इसके साथ साथ आप सभी को आशीर्वाद की कामना करते हुए आज के चैतन्य भागवत में हम घुसेंगे। चलिए गौरांग महाप्रभु की लीला को सभी मिलकर आनंद लेते हैं और चैतन्य भागवत में हम सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। श्री श्री चैतन्य भागवत की जय। चलिए सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। आजानुलम वितो भुज कनकावदात संकीर्तनैको पितरो कमलायताक्ष विश्वम्भर द्विजोवर जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियो करो करुणावतार नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च शाभित्ताय सापुत्राय सकलत्रायते नमः। अवतीर्ण साकारुण्य परिच्छिन्न सदीश्वरी श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद दैवाधार भजे। हमारा
आलोच्य विषय था गौरांग महाप्रभु के शादी। जो द्वितीय शादी हो रहा है, वो शादी हो गया और शादी पर होने के पश्चात आज गौरांग महाप्रभु नवद्वीप उनके अपने घर में लौट चुके हैं। और जो पंचदश अध्याय आदि खंड का आदि जो खंड है उसमें पंचदश अध्याय हम लोग ने सुने थे और उसमें शादी का विवरण था कि मैंने शादी करने के मंडप तक पहुंच गए थे और मंडप के बाद शादी हुआ। शादी में गौरांग महाप्रभु को माल्या दान सबसे पहले यहाँ पर जो गौरांग महाप्रभु के जब सप्त प्रदीप मतलब 7 बार जब घूम रहे थे, सबसे पहले विष्णुप्रिया माता जी ने पहले पैर में फूल दे करके गौरांग महाप्रभु को आह्वान किए और उसके बाद गौरांग महाप्रभु को जो वरमाला होता है तो फिर विष्णुप्रिया माता को पहनाए। तत्पश्चात विष्णुप्रिया माता ने भी तो काफ़ी ये जो कुलाचार है, कुल का नीति रीति रिवाज है, शादी जिस तरीके से हुआ और दूसरे दिन विदाई हुआ। विदाई होने के पश्चात गौरांग महाप्रभु आए तो साक्षात लक्ष्मी नारायण ऐसे बैठे हुए हैं तो हजारों लाखों लोग आ रहे हैं और प्रभु को दिव्य दर्शन कर रहे हैं और सारे लोग प्रणाम भी कर रहे हैं। और गौरांग महाप्रभु जो वयोज्येष्ठ है, जो उम्रदार लोग हैं, उनको भी वो प्रणाम कर रहे हैं। तो हाँ, गौरांग महाप्रभु इस लीला में सिखाए हैं गृहस्थ जीवन को किस तरीके से जो शादी में आचरण है तो प्रणाम का जो रीति रिवाज है और सभी से किस तरीके से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो ये सिखाए हैं। इसके साथ साथ हम लोग चलते हैं षोडश अध्याय यानी 16वां अध्याय आदि खंड का। इसमें इस खंड में हरिदास जी का महिमा देखा है। हरिदास ठाकुर की जो महिमा है तो वो सारा विवरण में आएगा। जैसे हरिदास ठाकुर के जो वर्तमान बांग्लादेश में जसोर जिला के बुढ़न ग्राम में का कुल में बुढ़न ग्राम यवन कुल में आविर्भूत हुए, ऐसा ही चैतन्य भागवत में। तो हम उसको सुनेंगे। चलिए सब मिलकर के गौरांग महाप्रभु की लीला श्रीमान नामाचार्य हरिदास ठाकुर की आज विवरण सुनने के लिए सभी लोग चलते हैं। জয় জয় দীনবন্ধু শ্রী গৌর সুন্দর, জয় জয় লক্ষ্মীকান্ত সবার ঈশ্বর, জয় জয় ভক্ত রক্ষা হেতু অবতার, জয় 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 সর্বকালে সত্য কীর্তন বিহার, ভক্ত গোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়, सुनीले चैतन्य कथा भोगति लाभय। इसीलिए मैं बार बार चैतन्य भागवत में मैं ये जोर दे के कहता हूँ, यदि कोई सुनेंगे तो ये जरूर उनको भक्ति लाभ होगा। तो मैं ये बार बार, क्योंकि ये मैं नहीं, यहाँ पर सब शब्दों में लिखा है, भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लाभय। आदि खंड कथा अति अमृतेर धारा, जाहि गौरांगेर सर्वमोहन विहार। हेन मते बैकुंठ नायक नवद्वीप, गृहस्थ हइया पड़ायेन द्विज रूप। प्रेम भक्ति प्रकाश निमित्त अवतार, ताहा किछु ना करेन इच्छा ताहार। यहाँ पर गौरांग महाप्रभु गृहस्थ अवस्था में जो जीवन यापन कर रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं,
शिक्षा दे रहे हैं। विशेष करके गौरांगा सुंदर का ये जयगान है। तो तत्कालीन जगत का क्या दुर्दशा था यहाँ आचार्य वृंदावन दास नित्यानंद की कृपा से, नित्यानंद की श्रुति से ये बता रहे हैं। उनका ही इच्छा था कि चैतन्य भागवत को लिखने के लिए। तो तत्कालीन जगत का दुर्दशा, অতি পরমার্থ শূন্য সকল সংসার, তুচ্ছ রস বিষয় সে আদরে সবার, গীতা ভাগবত বা পড়ায় যে জন, তারাও না বলে না বলায় কৃষ্ণ কীর্তন, তারাও না বলে না বलाय कृष्ण संकीर्तन। गीता भागवत यदि पढ़ाते भी हैं कोई, तुच्छ रस था उस टाइम, लेकिन कृष्ण का कीर्तन कोई नहीं करते हैं। हाथे ताली दिया से सकल भक्तगण, आपन अपनी मले अपना अपनी मेली करे कीर्तन, ताहाते उपहास करे सबार, इहार की कार्यटाके छाड़े उच्च स्वर। हाथ में ताली दे करके अपना अपना कीर्तन करते थे, कृष्ण कीर्तन नहीं। दूसरा और जगत में जो अभी भी कुछ बंगाल में प्रथा है, वो सब कीर्तन करते थे। आमी ब्रह्म आमातेई বৈশে নিরঞ্জন, दास प्रभु भेद बा कराए की कारण, সংসারী সকল বলে মাগিয়া খাইতে, ডাকিয়া বলয় হরি লোকে জানাইতে, এগুলারও ঘরদ্বার ফেলি ভাঙিয়া, এগুলারও ঘরদ্বার ফেলায়ও ভাঙিয়া, এই মুক্তি করে সবে নদিয়া মিলিয়া। संसारी लोग जिस तरीके से कीर्तन का आमी ब्रह्म आमाते ही वैसे निरंजन, जो तत्कालीन जगत में दुर्दशा था, ये इस तरीके से यहाँ पर विवरण दे रहे हैं। सुनिया पाए न दुख सर्वभक्त गणे, संभाष करे न हेन नाम, संभाष करे न हेन ना पाए न जने, शून्य देखी भक्तगण सकल संसार, हा कृष्ण बोलिया दुख भावे नय पार। इसमें भी जो लोग, कुछ लोग कृष्ण का भक्तगण था, वो हा कृष्ण बोल करके रोते थे। प्रभु कब आएंगे आप? अब हरिदास ठाकुर जी का आविर्भाव हो रहा है। हेनो काले तथाय इला हरिदास, शुद्ध विष्णु भक्ति जार विग्रहे प्रकाश। एबे सुनी हरिदास ठाकुरेर कथा, যাহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইবে সর্বথা। বুড়ন গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস, বুড়ন গ্রামেতে अवतीर्ण हरिदास। ये अभी बांग्लादेश में जसोर जिला में बुढ़न है। সেই ভাগ্য সে সব দেশে কীর্তন প্রকাশ, সে ভাগ্যে সে সব দেশে কীর্তন প্রকাশ। কতদিন থাকিয়া ইলা গঙ্গা তীরে, আসিয়া রহিল ফুলি आरो शांतिपुरे। जहाँ अद्वैत आचार्य रहते थे फुलिया शांतिपुर में, वहाँ हरिदास ठाकुर रहने लगे। पाइया ताहानो संग आचार्य गोसाई, हुंकारो कने नो आनो देरो यंत्रणा। हरिदास ठाकुर द्वैत देव संगे
ভাসেন গোবিন্দ রস সমুদ্র তরঙ্গে, নিরবধি হরি দাস গঙ্গা তীরে তীরে, ভ্রমণে কৌতুকে कृष्ण बोली उच्च स्वरे। अब अद्वैत ठाकुर जी के साथ, अद्वैत आचार्य जी के साथ मिलन होकर के गोविंद रस में डूब गए, कृष्ण रस में डूब गए। निरवधि हरिदास गंगा के तीर में, यानी कि गंगा के किनारे किनारे भ्रमण करते थे और उच्च स्वरे कृष्ण बोल बोल करके गाते थे। विषय सुखे ते तेरे अग्रगण्य, कृष्ण नामे परिपूर्ण श्रीवदन धन्य। क्षणिक गोविंद नाम नाही को विरक्ति, भक्ति रसे अनुक्षण হয় नाना मूर्ति। विषय सुख में विरक्त, कृष्ण नाम में परिपूर्ण मगन रहना, एक सेकंड के लिए, माइक्रो लेवल के लिए गोविंद नाम से विरह, वो गोविंद नाम से बिल्कुल ही बिना गोविंद नाम के, भगवान के नाम के छोड़ के नहीं रह सकते हैं। कखनो करें नित्य आपनाय आपनी, कखनो करें मत्त सिंह पाय ध्वनि, कखनो वायु उच्च स्वरे करें रोदन, अट अट महाहास्य हासेन कखनो, कखनो गर्जेन यति हुंकार करिया, कखनो मूर्छित होय थाकेन पड़िया। हा कृष्ण इतना आनंद। कभी कभी नाचते थे, कभी अट्टहास हास करके मूर्छा चला गया और पड़ा ही रहा। खने अलौकिक शब्द बोले न डाकिया, खने ताई बखाने न उत्तम करिया। अश्रुपात रोम हर्ष हास्य मूर्छा धर्म, अश्रुपात रोम हर्ष हास्य मूर्छा धर्म। कृष्ण भक्ति विकारेर आछे जत मर्म। अश्रुपात, रोम हर्ष, हास्य, मूर्छा, धर्म, कृष्ण का भक्ति में जितना विकार है कौन समझ सकता है। प्रभु हरिदास मात्र नित्रे प्रवासिला, प्रभु हरिदास मात्र नित्रे प्रवेशिला। सकल हसिया तान शिव विग्रहे मिले, हेन से आनंद धारा दीते सर्वयंग। हेन से आनंद धारा दीते सर्वयंग। अति पाषण्डी देखे पाई महारंग। किबा से अद्भुत अंगे श्री पुलका बोली, ब्रह्मा शिव देखिया हन कौतूहली। जो लोग अति पाषंडी है वो भी हरिदास ठाकुर को देख करके रंग में
रंगत हो जाते थे। ये अद्भुत अंग सी पुलकावली, मतलब इतना आनंददायक शरीर। यहाँ वृंदावन दास ठाकुर जी ब्रह्मा शिव को भी देख कर, ब्रह्मा शिव देख कर भी वो लोग भी कौतूहल हो जाते थे, आनंदित हो जाते हैं। ফুলিয়া গামের যত ব্রাহ্মণ সকল, সবেও তাহানে দেখি হইল বিহল। সবার তাহেন বড় জন্মিল বিশ্বাস, ফুলিয়ায় রহিলেন প্রভু হরিদাস। গঙ্গা স্নান করি নির বোধি হরিনাম, উচ্চ করি লইয়া বুলেন सर्वस्थान। आप इस तरीके से फूलिया शहर में, जो नवद्वीप से थोड़ी दूर में फूलिया शहर, फूलिया गांव, वहाँ पर हरिदास ठाकुर, अब हरिदास ठाकुर का विरुद्ध में काजी को किसी ने नालिश कर दिया। एक ऐसे ऐसे आया है यमन परिवार से, अब वो हरिनाम करता है। तो सुनिए क्या कह रहे हैं। काजी गिया मुलुकेर अधिपति स्थाने, कहिले को ताहाने सकल विवरण। जवन हইয়া करे हिंदू रे आचार, भालो मते तारे यानी करो विचार। जवन होकर के और हिंदू के आचार विचार करते हैं, काजी को नालिश किया कि उनको बुला करके अच्छी तरीके से उसको सिखाइए। पापीरो वचन सुने से ही पापमती, धोरी आनाइल ताने अति शीघ्र गति। सुन करके तुरंत उसको पकड़ के लेके आया। कृष्णेरो प्रसादे हरिदास महाशय, जवनेरो किदाय कालेरो नाही भय। कृष्ण कृष्ण बोलिया चलिल सेई खने, मुलुकपतिर आगे दिल दर्शने। कृष्ण कृष्ण बोलते हुए और पकड़ करके लेके जा रहे हैं काजी का सामने। मुलुकपतिर आगे दिल दर्शन, हरिदास ठाकुरेर सुनिया गमन। हरि से विषाद हईल जत सुसज्जन। अब जैसे ही सुसज्जन लोग सुना कि हरिदास को लेके गया, तो बड़ बड़ लोक जत आछे बंदी घरे, तारा सब हिष्ट हईल सुनिया अंतरे। सारे लोग बड़ा कष्ट पाए, लेकिन क्या करें, वहाँ काजी का हुक्म चलता है उस टाइम। अब जो हाँ बंदी करके रखे हैं हरिदास को, वहाँ पर क्या लीला है। परम वैष्णव हरि दास महाशय, ताने देखी बंदी दुख हईबे क्षय। रोक लोकेर सब साधन करिया, रहिलेन बंदी गण एक दृष्टि होया। हरिदास ठाकुर आइला सेई स्थाने, बंदी सबे देखी कृपा दृष्टि हईल मने। हरिदास ठाकुरेर चरण देखिया, रहिलेन बंदीगण प्रणति करिया। जिस घर में हरिदास को बंदी बना के रखे हैं, वहां पर कई सारे बंदी हरिदास को देख रहे हैं और देख करके बड़ा कृपा की दृष्टि, बोले इतना ऐसा वैष्णव भी। सारे बंदीगण उनको प्रणाम कर रहे हैं।
আজানুলম্বিত ভুজ কমল নয়ন সর্বমনোহর মুখ চন্দ্রয়নুপম ভক্তি করি সবে করি লেন নমস্কার সবার হইল কৃষ্ণ ভক্তির বিকার তা সবার ভক্তি দেখে প্রভু হরিদাস বন্দি সবে দেখি তান হইল কৃপা হাস থাক থাক এখনো আছো যেন রূপে গুপ্ত আশীর্বাদ করে হাসেন কৌতুকে না বুঝিয়া তাহান সে দুর্জয় বচন বন্দি সবে হইল কিছু বিশোদিত মন তবে পাছে কৃপা যুক্ত হয় হরিদাস গুপ্ত আশীর্বাদ কহে করিয়া প্রকাশ আমি তোমা সবারে যে কইলু আশীর্বাদ তার অর্থ না বুঝিয়া ভাব বিষাদ মন্দ আশীর্বাদ আমি কখনো না করি मन दिया सब यह बुझो विचारी। यहाँ एक स्पष्ट रूप से शिक्षा देते हैं भगवान। हरिदास ठाकुर को सब जितने बंदी थे सबको आशीर्वाद दिया और बोलते हैं जल्दी से जल्दी यदि तुम लोग जो भी दोष किया उस दोष से कृपा मतलब साजा छुटकारा पा जाओ, साजा काट करके, और तुम्हारे हरे कृष्ण नाम पे मति हो। इसके साथ साथ उन्होंने एक बात बहुत सुंदर बात कहते हैं, ये हम सब भौतिकी जगत के लिए भगवान यहाँ पर हरिदास ठाकुर जी के मुंह से क्या कहलवा रहे हैं, यही कि भगवान सबका बहुत कुछ करते, सभी कुछ कर सकते हैं। ऐसा दुनिया में जगत कुछ चीज नहीं है कि भगवान वो नहीं कर सकते, लेकिन उनमें से एक चीज भगवान नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? মন্দ আশীর্বাদ আমি কখনো না করি, मन दिया सब इहा बुझियो विचारी। यानी कि किसी का अमंगल भगवान नहीं कर सकते। यदि कुछ समय के लिए आपको दुख आ रहा है तो भगवान को उसमें जरूर आनंद आता है, आपको दुख से भगवान को आनंद आता है। तो इसीलिए भगवान कभी भी किसी का अमंगल नहीं चाहते हैं। यहाँ पर हरिदास जी के सामने हरिदास जी के मुखारविंद से ये बात बुला रहे हैं, मंद आशीर्वाद आमी कखनो ना करी, मनो दिया सब या बुझियो विचारी। यहाँ गाढ़ तत्व बात बोले हैं और इस तत्व को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हरिदास जी स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि ठाकुर कभी भी किसी का मंद नहीं कर सकता है, नुकसान मतलब अमंगल नहीं चाहता है, सभी का मंगल चाहता है। एबे कृष्ण पति तोमा सबाकार मन जेनो आछे यही मोथे थाकुक सर्वक्षण। आप तुम्हारा सभी लोगों का कृष्ण में मति हो जाए। एबे कृष्ण एबे नित्य कृष्ण नाम कृष्णेर चिंतन सबे मिली करिते थाक হয় অনুক্ষণ। एबे हिंसा नाही नाही प्रचार पीड़न, एबे हिंसा नाही नाही प्रचार पीड़न। कृष्ण बोली कुबाद करह चिंतन आरो बारो गिया विषयते प्रवृत्तिला, आरो बारो गिया विषयते प्रवृत्तिला। सबे इहा प्रसारिबे गेल दुष्ट मिला। विषय থাকিতে कृष्ण प्रेम नाही হয়, विषयीर दूरे कृष्ण जानो हो निश्चय। यदि आपके पास आश्चर्य धन दौलत, क्योंकि ये यदि है तो वो आपको कृष्ण का साथ यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं। कृष्ण बोली विषय থাকিতে कृष्ण प्रेम नहीं হয়, विषयीर दूर करो।
বিষয়ীরি দূরে কৃষ্ণ জানি হ নিশ্চয়, বিষয়ী অবিষ্ট মন বড় জঞ্জাল, স্ত্রী পুত্র মায়া জাল এই সব কাল। দৈব কোন ভগবান সাধু সঙ্গ পাই, বিষয় আবেশে ছাড়ি কৃষ্ণের ভজায়, সেই সবই অপরাধ হয় পুনর্বার, বিষয়ের ধর্ম এই শুনো কথা সার। বন্দি থাকো হেন আশীর্বাদ নাহি করি, বিষয় প্রसार अहर्निश बोलो हरि। विषय रहते रहते संत धन संपत्ति दौलत रहते रहते कृष्ण का प्रेम नहीं हो सकता। कृष्ण से भक्ति तो कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण कभी भी उनको आप कैसे देंगे ये भी अभी बताएंगे इस लीला में। दैवे कोनो भगवान दैवे कोनो भाग्यवान साधु संग पाई, विषय आवेश छाड़ी कृष्णेर भजाय। आप उस विषय वस्तु के बलबूते पे कोई साधु संग यदि मिल जाता है तो साधु संग के माध्यम से, साधु वैष्णव के माध्यम से आपको कृष्ण का प्रेम जाग सकता है। बंदी थाकी हेन आशीर्वाद नाही करी, विषय प्रसार अहर्निश बोलो हरि। छले करिलाम आमी এই আশীর্বাদ, তিলার্ধে কো না ভাবিও তোমার অভিশাপ। সর্বজীবে প্রতি দয়া দর্শন আমার, কৃষ্ণ দৃঢ় ভক্তি হোক তোমা সবাকার। চিন্তা নাই দিন দুই তিনের ভিতরে, বন্ধন ঘুচিবে এই কহিনু তোমারে। বিষয়েতে থাকে কিবা থাকে যথা তথা, এই बुद्धि को गुना पसारियो सर्वथा। हम मुलुकपति को उपदेश क्या दे रहे हैं? हरिदास ठाकुर आज तो बंदी है, बंदी अवस्था में सारे जितने भी बंदियों को कृष्ण का प्रचार कर रहे हैं, सभी को समझा रहे हैं। आप मुलुकपति यानी कि जो मुल्क का पति है, जो उस राज्य का राजत्व चलाते हैं, उसको क्या बोल रहे हैं? बंदी सकलेर करे शुभानुसंधान, बंदी सकलेर करे शुभानुसंधान। आइलेन मुलुकेर अधिपति स्थान, অতি মনোহর তেজ দেখিয়া তাহান। পরম গৌরবে বসিবারে দিল স্থান, আপন জিজ্ঞাসা তারে মুলুকের পতি। কেন ভাই তোমারও কি রূপ দেখি মতি, কত ভাগ্য দেখে তুমি হইয়াছ যবন, তবে কেন হিন্দুর आचार देह मन। कितना भाग्य से तुम यवन घर में जन्म लिए हो, लेकिन तुम हिंदू के आचरण करते हो, क्यों भाई, ऐसा क्यों है? आमरा हिंदू रे देखी नाही खाई भात, ताहा छाड़ा हो तुमी महावंश जात। जाति धर्म लंघी करे अन्न व्यवहार, परलोक केमने बा पाइबे निस्तार। हम हिंदू को देखते हैं तो हम खाना नहीं खाते, और तुम इस तरीके से वंश, अच्छे वंश में जन्म लेकर के तुम अपने जाति धर्म को लांग रहे हो, ऐसा क्यों? ना जानिया किछु करिले अनाचार, से पाप घुचाते करी कलाम उच्चार। सुनी माया मोहिते बात को हरिदास, आह विष्णु माया बोले होइल मोहायास। बोले यदि तुम अबूझ अवस्था में किए हो, अनजाने में किए हो, तो कलाम का उच्चारण करो तो तुम्हारा शुद्धि हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये बात को सुना हरिदास जी ने, और वो बोला कि विष्णु के माया बोल करके मंद मंद मुस्कुराया। बोलीते लागिला तारे मधुर उत्तर, बहुत मधुर वाणी में उत्तर देने लगा हरिदास जी। सुनो बापो सबाराय एक ईश्वर, नाम मात्र भेद करे हिंदू ये जवने, परमार्थ याके कहे कराले पुण्य। सुनो बाप, सुनिए पिताजी, सब ईश्वर, सभी का ईश्वर एक है, नाम मात्र भेद है, अलग अलग है,
लेकिन ईश्वर एक है। एक शुद्ध नित्य वस्तु अखंड अव्यय परिपूर्ण हইয়া বসে সবার হৃদয় সেই প্রভু যারে যেন লয়ে নয় মন সেই মতো কর্ম করে সকল ভুবন সে প্রভুর নাম গুণ সকল জগতে বলেন সকলে মাত্র নিজ শাস্ত্র মতে সেই ঈশ্বর সে পুনঃ সবার ভাব লয় হিংসা করিলে সে তাহা নহিংস হয় এত কম এতে কয়া মারে সেই ঈশ্বর যে হন লয়াইছেন চিত্তে করি আমি হিন্দু কালে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যৌবন হিন্দু বাকি করে তারে যারে যেই কর্ম আপনে সে মইলে তারে মরিয়া কি ধর্ম মহাশয় তুমি এবে করহ বিচার यदि दोष थाके शास्ति करो हो हमारो। बहुत अच्छे से हिंदू के बारे में विवरण दे करके काजी को समझा रहे हैं, माफ कीजिएगा मुल्क का पति को समझा रहे हैं। मुल्क पति वो उनका बात बड़ा स्थिरता के साथ सुन रहा है। हरिदास ठाकुरेर सुस्वस्थ वचन सुनिया संतोष हईल सकल जवन। सारे जवन लोग जिया वो विचारपति करने वाले थे, वो सारे जवन सुन के बड़ा संतोष आया, इतना सुंदर विचार दिया। सबे एक पापी काजी मूलक पोती रे बोलीते लागिल शास्ति कर यार। लेकिन एक काजी बड़ा उसमें से दुष्ट था, वो बोला कि इसको शास्ति दीजिए, ये ऐसा इनके चिकनी चुबड़ी बातें में मत आइए। এই দুষ্ট আনে দুষ্ট করিবে অনেক যবন কুলেতে অমহিমায় আনিবে ক। ये जो दुष्ट है पूरा जवन कुल को गंदा कर देगा और भी जवन को मुसलमानों को यहाँ हिंदू धर्म में परिवर्तन कर देगा। एते के इहारो शास्ति करो भालो मते नहे बाया अपनो शास्त्र बोलो को मुखेते। आप दीजिए, नहीं तो आप मुखार बिंद से बोलिए इसको जोरदार शास्ति का। पुनो बोले मुलकेर पतिया रे भाई आपनारो शास्त्र बोलो तबे चिंता नाई। अन्यथा करिबे शास्ति खब काजी गणे বলিবাও পাছো আরো লঘু হইবা কানে। হরিদাস বলেন যে করেন ঈশ্বরে তাহা বই আর কেহ করিতে না পারে। हाँ, हरिदास के वही विचार में बोले यदि ईश्वर चाहेगा तो आप जो शास्त्री देना चाहिए उन्हीं का मंगल के लिए शायद आप पकड़ के लेके आए हैं। वो चाहते हैं मेरे को इस तरीके से, जो वो कराएंगे हम उसमें अपराध अनुरूप जार जेई फल ईश्वरे से करे इहा जानियो केवल। यदि अपराध भी हम कर रहे हैं तो उनका अनुरूप हो रहा है, तो ये जान करके ये जान लीजिए केवल। खंड खंड होय देह जाए यदि प्राण तबु आमी बदने ना छाड़ी हरि नाम। खंड खंड यदि मेरे को बोटी बोटी कर देंगे शरीर को, फिर भी मैं हरिनाम नहीं छोड़ूंगा। सुनिया ताहान बाक्য মূলকের পতি জিজ্ঞাসিল এবে কি করিবা পয়া প্রীতি। কাজী বলে 22 বাজারে বেড়ি মারি प्राण लह और किछु विचार ना करी। 22 बाजार में इनको लेके जाइए और कोड़ से लोहे के चाबुक से इसको प्राण इसको आघात कीजिए, ऐसा विचार दीजिए। 22 बाजारे मारिले उजी दीजिए तबे जानी ज्ञानी सब सच्च कथा कहे। यदि 22 बाजार में कोड़ से मतलब यदि वो चाबुक से और लोहे के चाबुक से यदि मारने का बाद भी ये जिंदा जी जाता है, तब हम सब सोचेंगे ज्ञानी ये सच्चा बात है। तो हरिदास को 22 बाजार में शास्त्री देने के लिए ले जा रहे हैं।
পাইক সকল ডাকি তর্জ গর্জ করি, পাইক সকলে ডাকি তর্জ করি কহে, ए मोते मोरिबे जानो प्राण नहीं रहे। इस तरीके से मारना जैसे इसका प्राण ना रहे, उन लोगों को आदेश दे दिया पाई को, जो मारने वाले होते। जबन होइया ये हिंदू यानी करे, प्राणंते होइल शेष पापे होइते तबे, पापीर बचन से ही पापी आज्ञा दिले, दुष्ट गणे आसी हरि दासेर धरिले, दुष्ट गणे आसी हरि दासेर धरिले, दुष्ट गणे आसी हरि दासेर धरिले। बाजारे बाजाले सबे बेड़ी दुष्ट गणे, मारे से निर्जीव करी महाक्रोध मने। बाजार में लेके गए और दोनों हाथ पैर बांध करके जोर जोर से घात कर रहे हैं, कृष्णा कृष्णा करके शरण, कृष्ण कृष्ण शरण करेन हरि दास, नामानंदे देह दुख ना होय प्रकाश। कितना कृष्ण ले रहे हैं नाम के आनंद से, और कोई दुख, शरीर का दुख का प्रकाश नहीं कर रहे हैं। ऐसा कोई आवाज नहीं है, खाली क्या कह रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखी हरिदास देह अत्यंत प्रहर, सुजन सकल दुख भावे नय पार, केह बोले उच्छन्न इमे सर्वराज्य, से निमित्त सुजनेर करे है नो कार्य। कोई देख करके हरिदास को कह रहे हैं ये राज्य उच्छिन्न चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, और कोई कह रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि मुसलमान होकर के हिंदू आना तुम करोगे तो ऐसा ही होगा सभी को। राजा उरी रे रोके हो साप्रो क्रोधे मने, मारामारी करीते उठ को न जाने। अब जो हिंदू और मुसलमान में जो हिंदू लोग थे वो लोग तो अभिशाप देने लगे हैं, अब मारा मारी मतलब आपस में लड़ने भिड़ने का भी नौबत आ गया। के होगी या जौवन गने पाए धरे, किछु দিব অল্প করি मारो हुआरे। किंतु हिंदू बड़ा दयालु होते हैं, कोई जाकर के जो मारने वाले को पैर पकड़ के और मत मारिए, मेरे से कुछ संपत्ति ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, लेकिन हरिदास को ऐसा मत मारिए। बाजारे बाजारे मारे महाक्रोध मने, कृष्णेर प्रसादे हरि दासेर शरीरे, अल्प दुख नाही जन्मे, अल्प दुख नाही जन्मे अधिक प्रहरे। कृष्ण का आशीर्वाद से इतना जो मार रहा है, थोड़ा सा भी तनिक से भी दुख नहीं हो रहा है। असुर प्रहरे जनो प्रहलाद विग्रह, कोनो दुख ना जानिला सर्वे शास्त्रे कहे। जिस तरीके से प्रहलाद को हिरण्यकश्यप द्वारा अत्याचार किया गया था, उसी तरीके से आज हरिदास को, ये सारे शास्त्र में प्रमाण है प्रहलाद के। एई मत जमनेर
অশেষ প্রহারে দুঃখ না জন্মায় হরি দাস ঠাকুরের হরিদাস শরণে এ দুঃখ সর্বতা ছিন্নে সেই ক্ষণে হরি দাসের কি কথা যবে সে সকল পাপী কোন তারে মারে তার লাগে দুঃখ মাত্র ভাবে নয় অন্তরে এসব জীবের কৃষ্ণ করহ প্রসাদ मोर द्रोहे ना हो ये सब अपराध जो मार रहे हैं उसके लिए कृष्ण से आराधना कर रहे हैं ठाकुर इन लोगों को माफ कीजिए ये इनको कृष्ण भक्ति में लीन कीजिए ये लोग नहीं जानते हैं ये ना जानते हुए अपराध कर रहे हैं এই মতো পাপীগণ নগরে নগরে প্রহার করায় হরিদাসে ঠাকুরের দৃঢ় করি মারে তারে প্রাণে লইবারে मनुस्मृत नाही हरिदासेर प्रहारे। वो लोग तो दृढ़ है, निश्चिंत है कि हरिदास को प्राण से मारना है। जो जहाँ पर मार रहा है लात जूते कड़े से बहुत तरह तरह के पीट रहे हैं, लेकिन वो लोग को जानते हैं कि हरिदास को प्राण ले लेना है। विस्मित होइया भावे सकल जौवन मनुष्यर प्राण की रहे मरण। इतना मारने से क्या मनुष्य का जीवन रहता है? कभी नहीं रहता है। लोहे का कड़े से मार रहे हैं 22 बाजार में और प्राण ऐसे जा रहा, लेकिन हरिदास को कुछ नहीं हो रहा। ये बड़ा जो मारने वाले हैं वो लोग चिंता में पड़ गए। 2-3 बाजारे मारी ले लोके मोरे 22 बाजारे मारी लाऊं से हजारे। 1-2 बाजार में यदि पीटते हैं, 22 बाजार मतलब 22 तरह का मार्केट, 22 बाजार, तो 22 बाजार में लेकर बोले जहाँ 1-2 बाजार में लोग मर जाते हैं, लेकिन 22 बाजार में घूम रहा है, घुमा करके। जहाँ बाजार मतलब लोग इकट्ठा होते हैं, सामान खरीदने लिखते हैं, सब्जी भाजी दाल चावल, जो अलग अलग शहर में 22 जगह पे बाजार, तो 22 बाजार कहते हैं इसको। मरे ना यारो देखी हंसे खने खने ए पुरुष पीर बस वायु हलो मने। मर भी नहीं रहा और बीच बीच में एक बार करके हंस भी रहा है। ये जरूर पीर बा कुछ होगा ऐसे लगता है। যবন সকল বহে ওহে হরিদাস তোমা হইতে আমা সবার হইবে বিনাশ। आप जब मारते मारते थोड़ा सा एकांत में लेके गया और वहां जाके कह रहा है, बोले हे हरिदास तुम्हारा चलते यदि तुम नहीं मरोगे तो हम लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। एतो पहरे ओ प्राण नहीं जाए तुम्हार काजी प्राण लोइबे कोई आमा सोबाकार। इतना मारने के बाद जी तुम्हारा प्राण नहीं जा रहा है तो काजी हम लोग का प्राण ले लेगा। हासिया बोले न हरिदास महाशय आमी जिले तोमा सोबार मंद यदि है। हंस हंस के कह रहे हैं मैं यदि जिंदा रहूंगा तुम्हारा यदि मंद हो सकता है तब हम मर जाएंगे। क्या बोले? तबे आमी मरी देखे विद्यमान एतो बोली आविष्ट हो परिधान। ये बोल करके मैं यदि मरने से तुम लोग का मंगल होगा और मैं जिंदा रहने से तुम लोग का अमंगल है तो मैं लोग मर रहा हूं। ये बोल करके ध्यान मग्न हो गया। सर्वशक्ति संबंधित प्रभु हरिदास হইলে ন চেষ্ট কোথাও নাহি শাস। দেখিয়া যবন গণ বিস্মিত হইল মুলুকপতির দ্বারে লইয়া ফেলাইল। মাটি দেহ নিয়া বলে মুলুকের পতি কাজী কহে তবে তো পাইবে
ভালো গতি, বড় হয়েও কেন বড় হয়ে যেন করি লেখো নিচে কর্ম, অতএব ইহারে জুয়াই হেন ধর্ম, মাটি দিলে পরলোক হইবে কো ভালো, গঙ্গা ফেলে যেন দুঃখ পায় চিরকাল, কাজীর বচনে সব ধরিয়া যবনে, गंगा फैलाइते सबे धोले जिया। अब काजी दरवाजे में लेके आया। अब हरिदास ठाकुर मरणापन्न मर गए, ऐसे ध्यान मग्न है। तो काजी जो मुलुकपति थे, वो मुलुकपति ने काजी से पूछा इसको अच्छी तरीके से मिट्टी उट्टी दे दो, इतना मार खा के। तो काजी ने बोला नहीं नहीं नहीं, ये तो पुण्य का काम हो जाएगा यदि मिट्टी दोगे, ये बहुत पुण्य हो जाएगा। तो ये हिंदू धर्म का ये प्रचार किया है और इसको इस तरीके से मिट्टी दोगे, नहीं नहीं नहीं, इसको एक काम करो, गंगा में जा करके फेंक दो। भगवान जो कराता अच्छा के लिए कराता है, क्योंकि वो ध्यान मग्न है। हरिदास तो अभी ध्यान में है, लेकिन उन लोगों का सोच में मर गया। तो आज गंगा में जा रहे हैं। गंगा नीते तोले जोदी जबन सकल, बसिलेन हरिदास होइया निश्चल। हरिदास तो ध्यान मग्न है, अंतर्जामी सब समझ गए। और ध्यानानंदे बसिला ठाकुर हरिदास, विश्वम्भर देहे आसी होइला प्रकाश। ध्यान के आनंद में बैठे हरिदास, सब कुछ सुन रहे हैं। और गौरांग महाप्रभु विश्वम्भर उनका देह में विराजमान कर गए। विश्वम्भर अधिष्ठान होइल शरीरे, चार शक्ति आछे हरिदासे नाड़ीबारे। महाबलवंत सब चतुर्दिके ठेले, महास्तुम्भ प्राय प्रभु आछेन निश्चले। कृष्णानंद साधु सिंधु मध्य हरिदास, मग्न होए आछेन बाह्य नाहि प्रकाश। किबा अंतरिक्षे किबा पृथिवी गंगाय, ना जाने हरिदास आछेन कोथाय। प्रह्लादेर जेहन सरेन कृष्ण भक्ति, सेई मत हरिदास ठाकुरेर शक्ति। हरिदास এই সব কিছু চিত্র নহে, নর নিরবধি গৌরচন্দ্র যাহার হৃদয়ে। রাক্ষসের বন্ধনে যে হন হনুমান, আপন লইয়া করে ब्रह्मण सम्मान। इस तरीके से हरिदास जी को आप बांध करके, मतलब वो ध्यान मग्न है। और ध्यान मग्न होने के कारण वो लोग सोच रहे मर गए हैं। तो मरने के बाद ये लीला हुआ कि किसी ने बोला मिट्टी दे दिया जाए मुसलमान को, जैसे मिट्टी देते हैं। तो मिट्टी देने से मुसलमान धर्म कैसा वो अच्छा माना जाता, धर्म का अच्छे माने जाते हैं। लेकिन बोला नहीं नहीं, धर्म का अच्छा नहीं करना है, ये तो हिंदू धर्म का प्रचार किया है, तो इसको गंगा में फेंक दीजिए। तो गंगा में फेंकने जा रहे हैं। अब इसका बाद का जो लीला है वो हम कल सुनेंगे। लेकिन मेरा ये विनती है, निवेदन है, यदि आप लोग सुन रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, आप लोगों का दायित्व है इसको शेयर करना, लोगों तक फैलाना। चैतन्य भागवत को जितना प्रचार करेंगे उतना ही आपको पुण्य, कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, भक्ति बढ़ेगा। तो ये मेरा निवेदन। मैंने ये वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु का कृपा, नित्यानंद प्रभु का आदेश से वृंदावन दास जी इस ग्रंथ को लिखे हैं। इस ग्रंथ को सुनने मात्र से कृष्ण भक्ति में प्राप्त होगा। इसी के साथ सब्सक्राइब और शेयर करके आप हमारा प्रेरणा बढ़ाइए, ताकि हम प्रचार को ठीक ठाक से कर सके। करो प्रचार हरि नाम सार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।